ऑटो नहीं मिल रहा था, तो आर्य सर ने मुझे कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो उन्होंने कर दिया ड्रॉप। तो तुम मना भी तो कर सकती थी। मम्मी, आर्य सर इतने अच्छे लगते हैं ना कि उन्हें किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं आ रहा है कि उसके कर्जे कैसे चुकाएंगे। यही तो फिक्र मुझे भी खाई जा रही है। जितना पैसा उससे लिया था उसका 2% भी पिछले 5 सालों में मैं जमा नहीं कर पाया हूँ। और हाँ, जो कुछ भी हुआ ये बात गलती से भी अनु को पता नहीं चलनी चाहिए। नमस्ते जी। आप यहाँ? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों को मिलता चलूं। अरे आ गया। रघुपति जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? हमारे सर पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है भाई साहब। क्या कर रही हो पुष्पा? चुप करो। आप चुप रहिए ना, ये हमारे अपने हैं। अगर हम अपना दुख इन्हें नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? रघुपति भाई साहब, कुछ साल पहले ना इन्होंने दुकान गिरवी पे रखी थी, आज तक उसके पैसे नहीं चुका पाए। अभी थोड़ी देर पहले ही ना दुकान का मालिक आया था और हमें धमकी दे के गया कि 7 दिन के अंदर अगर हम उसके पैसे नहीं चुकाए ना तो वो हमारी दुकान किसी और को बेच देगा। बहन जी, आप उस सुभाष की बात कर रहे हैं क्या? अरे जिसकी वो पुरानी चांदनी चौक में साड़ी की दुकान है। हाँ, आप कैसे जानते हैं? अरे बहुत पुराना दोस्त है वो मेरा, अच्छी जान पहचान है हमारी। ओ, अब समझा। अभी अभी वो आप ही के घर से बाहर गया क्या? हाँ। अरे बाहर ही मिला मुझे वो। बहन जी पहले बता देती तो वहीं पे लताड़ देता मैं उसे। ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उससे बात कर लूंगा। और आप ये मेहरबानी क्यों करेंगे? गोपाल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने होने वाले समधी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। क्यों, है ना पुष्पा जी? क्या? हाँ। ये आदमी कुछ भी बके जा रहा है और तुम गाय की तरह सर हिला रही हो। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ना ही हम समधी है और ना ही कभी हम समधी बनेंगे। लेकिन क्यों, क्या कमी है मेरे विपिन में? अच्छा ही क्या है? आपका बेटा मेरी बेटी के लायक नहीं है। मेरी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ करवाऊंगा जो उसके मैच का हो, अकल में, शक्ल में और उम्र में, जिसका जिंदगी में कोई स्टैंड हो, अपनी सोच हो, वजूद हो, पहचान हो, जो कि औरों के कहने पर सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाता हो और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उसको अपने बाप के सहारे की जरूरत ना हो। शर्मा जी मेरी बात। चुप करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी हमारी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये आज जो कुछ भी हुआ, आज मालिक यहां आए, उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया, ये सब के पीछे कहीं इनका तो हाथ नहीं है? बस कीजिए शर्मा जी, बहुत सुन लिया। मैंने हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन आप हर बार मुझे गलत ठहराते हैं। मेरा इस तरह से अपमान करने का आपको कोई हक नहीं बनता। और मुझे मेरा आत्मसम्मान बचाने का हक बनता है। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, चले जाइए आप। ठीक है, जाता हूं, पर कुछ भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे घर आना। इतना अपमान होने के बावजूद भी मैं आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। चलता हूं। रघुपति भाई साहब सुनो पुष्पा जी, सुनो। कहा आनंद, ना ही हम इनसे कोई मदद मांगेंगे, ना ही अपनी अन्नू की शादी इनके घर करेंगे। लेकिन क्यों? दुकान को रखो परे। विपिन इतना अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है, अच्छा कमाता है, खुद का 2 मंजिला मकान है, और क्या चाहिए? मैंने अपने अनु के लिए जो भी सपने देखे थे ना शर्मा जी, वो सब कुछ है रघुपति भाई साहब के घर में। अपनी गाड़ी है, अपना जायदाद है, 24 घंटे पानी आता है उनके घर में। क्यों उनके घर शादी नहीं कर सकते? पुष्पा जी, जैसे एक माँ के दिल से कई बार आवाज आती है ना, वैसे ही एक बाप के दिल से भी आवाज आती है। और वो आवाज ये कह रही है, ये रिश्ता
अनु के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए कोई और बना है। काश मेरे लिए भी कोई और बना होता। लेकिन मेरे नसीब में तो ये नंद गोपाल जी ही लिखे। मुझे अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ सर फोड़ना पड़ेगा। सॉरी सर, अगर मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई तो। तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। आई मीन एम्प्लॉयज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर सर सॉरी, बस एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। मैंने जो आपको स्लैम बुक कल दी थी ना, क्या आप उसे फिल करके मुझे कल वापस कर सकते हो? मुझे मेरे बाकी फ्रेंड्स को भी देना है सर। नहीं, यहाँ सबके सामने कुछ भी करना सही नहीं होगा। घर आने दो अनु को, फिर बताती हूँ। बहुत लेट हो गया, तुम भी घर जाओ, कल बात करते हैं। जी सर। बाय। पुष्पा धीरे से, मैं पासबुक चेक कर रहा हूं। आपके ये पासबुक को बार बार चेक करने से आपके बैंक में पैसे नहीं आ जाएंगे। एक तो पहले ही दुकान से परेशान थी मैं, अब अनु की वजह से परेशान हूँ। अब उसने क्या किया? लो, अनु भी आ गई। जरा पूछो तो सही कि कैसे आई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये ऑफिस में काम करने नहीं जाती है, गाड़ी में तफरी मारने जाती है। अनु? नहीं 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 नहीं, तफरी नहीं मारी थी पापा। वो बस रात ज्यादा हो गई थी तो आर्य सर ने मुझे अपनी गाड़ी से ड्रॉप किया था। वैसे जैसे उस दिन आपको किया था पापा। आपको याद है उस दिन आप मेरे कॉलेज में आए थे, दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए थे, तो आर्य सर ने आपको अपनी गाड़ी से ही ड्रॉप करवाया था ना? हाँ अनु, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन मैं जब गाड़ी से उतरा ना तो लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। मेरी तो कॉलर एकदम टाइट हो गई। अच्छा, तेरी ऑफिस में तो इतने सारे लोग काम करते हैं, तो तुझे ही क्यों छोड़ने आए? ऑटो नहीं मिल रहा था तो आर्य सर ने मुझे कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो उन्होंने कर दिया ड्रॉप। तो तू मना भी तो कर सकती थी। मम्मी, आर्य सर इतने अच्छे लगते हैं ना कि उन्हें किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकते। क्या कहा तूने? आप, मेरा मतलब आर्य सर कितने अच्छे इंसान हैं, हम सबने देखा ही है। तो जब वो मुझे कुछ कहते हैं ना तो मैं उन्हें ना नहीं कह पाती, उनकी हर बात मान लेती हूँ।